फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए क्या उन्हें मारना और पीटना सही है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो आप जिस दिन से उसने गलत काम करना शुरू किया हो उसी दिन से उस चीज को स्टॉप कर दीजिए। अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक बहुत छोटी बच्ची थी, तकरीबन उसकी एज होगी 2 साल 3 साल इस तरह की एज ग्रुप की बच्ची थी। और वो अपनी मम्मी को बहुत तेज खींच रही थी, उन्हें धक्का दे रही थी और एट द सेम टाइम वो उसे काट रही थी। लेकिन उसकी मम्मा बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर रही थी। लोगों ने भी जब उससे पूछा तो उन्होंने बस यही कहा कि अरे अभी तो बहुत छोटी है, आगे जाकर के सीख जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप इस तरीके से किसी बच्चे की किसी भी गंदी हरकत को, किसी भी बुरी हरकत को इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे तो आगे जाकर के वो और भी ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगा। इसलिए जिस समय उसने गलत काम किया हो आप उसे उसी समय रोकिए। एटलीस्ट आप कम से कम उससे इतना तो कह ही सकते हैं, नहीं बेटा देखो, यू आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, कितनी गंदी लग रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, चलो हम आपको दिलाते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करिए। जब बच्चा शांत हो जाए, वो बहुत अच्छे मूड में हो, तब आप उससे रात में बैठिए और उसे बताइए कि आज आपने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत था। लेकिन हाँ, मार पीट करके आप उसे डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं ला सकते। इससे वो आगे जाकर के और भी ज्यादा उसके अंदर अग्रेशन आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन हो तो आप उसे प्यार से और शुरुआती जैसे ही उसने ये सारी चीजें करनी अगर शुरू की हो तो आप उसे उसी एज ग्रुप में या उसी टाइम पर आप उस चीज को स्टॉप कर दें। क्योंकि अगर ये चीजें ऐसी हैं कि अगर हमने उसी समय उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करी तो वो आगे जाकर के और भी ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बच्चे के अंदर अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन पैदा हो, क्योंकि आज वो अगर आपके साथ इस तरह से कर रहा है, आपको खींच रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको धक्का दे रहा है, या बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं कुछ बच्चे टाइम के साथ साथ, तो आज वो घर पे इस तरह से कर रहा है, कल के टाइम पर जब वो स्कूल जाना शुरू कर देगा, वो अपने क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसी तरह का बिहेवियर करेगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं यही चाहूंगी कि ये प्यार उसके साथ करना, बच्चे को लाड देना, बच्चे को खिलाना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के डिसिप्लिन में भी आप उसको, और घर में भी आप उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें। अगर मम्मी पापा हैं, ये घर में कोई और है, आपस में बड़े भाई बहन है, झगड़ा कर रहे हैं, तो आप उस चीज को भी स्टॉप करिए। क्योंकि वो अगर इन सारी चीजों को देखेगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर को, नेगेटिव माहौल को, तो वो भी आगे जा करके या कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये सारी चीजें दिखेंगी और वो आगे जाकर के इसी तरीके की हरकतें करेगा। फिर आप सोचें कि इस चीज को हम आगे जाके और बड़ा हो जाएगा तब समझाएंगे, तो नहीं, आप उसको उसी समय और प्यार से ये दोनों ही बातें साथ लेकर के चलना है कि आपको मना भी करना है और उसे मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है, डांटना भी नहीं है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली आप उसको इस चीज को समझाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है बच्चे में, तो आप इस तरीके से अपने बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय फ्रेंड्स।